हेलो एंड वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और अपना कीमती समय इस चीज के लिए निकाल कर बिल्कुल रखा होगा। एग्जाम आपका नजदीक है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का मीन्स हो या फिर आपका सीपीओ का मीन्स हो। बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान रखें किस तरह की चीजें आपके एग्जाम में आ रही हैं और क्या क्या टॉपिक्स महत्वपूर्ण है जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन को बनाते हैं, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रखिएगा और जो पिछले हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको पहले आप एक बार एक्सेस करें ताकि आपका ये लेवल चेक कर सके कि आप जो है कि उस लेवल तक पहुंच रहे हो नहीं। ये सारी चीजें अभी बहुत जल्दी मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेने वाला हूं, तो मॉक टेस्ट को भी रोजाना अपनी अटेंड करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो भी बंधु भाई बहन चैनल पर नया है, पीडीएफ्स के लिए आपका चैनल इंग्लिश समाधान इसी नाम से है। टेलीग्राम पे जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और किसी प्रकार की मदद के लिए आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दे रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन डिस्कस कर रहे हैं ये इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं आज पार्ट 7। इससे पहले हम पार्ट 6 यानी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो व्यक्ति पहली बार चैनल पर जुड़ा है पहले इनको एक्सेस कीजिएगा ताकि आगे तक आपकी सारी चीजें अवेलेबल हो सकें। आपको कहीं से अलग से कोई कंटेंट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप आराम से चीजों को देखें, प्रैक्टिस करें और कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि चीजें आपके लिए आसान रहे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट 500 इडियम्स। ये हमारी श्रृंखला पिछले 6 दिन से चल रही है और आज 1-2 दिन में अपन इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जो अलग से इडियम्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं मित्रों। सेंटेंस क्या कहता है, किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा सा अपन समझते हुए ब्रीफ में चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फाइट टूथ एंड नील। टू फाइट टूथ एंड नील का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस को पढ़ेंगे और आराम से समझेंगे, ठीक है। टू फाइट अ लूजिंग बैटल यानी एक हारते हुए युद्ध को जीतना, उसके लिए लड़ना। टू अपोज रिजोल्यूटली, खुलकर विरोध करना। टू हैव अ फिजिकल फाइट, किसी से मतलब शारीरिक लड़ाई करना। या फिर आपका टू लॉज फॉर्मल प्रोटेस्ट यानी किसी से जो है एक धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना। तो मित्र क्या होता है टू फाइट एंड टू फाइट टूथ एंड नील का मतलब होता है खुलकर विरोध करना। क्या होता है, साथ ही साथ लिखते रहिएगा, खुलकर विरोध करना। क्या होता है, खुलकर विरोध करना। आपका आंसर हो जाएगा मित्र ऑप्शन बी, टू ऑपोज रिजोल्यूटली यानी हर तरीके से, संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से किसी चीज का विरोध करना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वाइल डीलिंग इन स्पोर्ट्स आइटम्स यानी स्पोर्ट्स आइटम्स में डील करते हुए विपुल बर्न्ट हिज फिंगर। बर्न समबडीज फिंगर का मतलब क्या होता है, नुकसान सहना। क्या होता है भैया जी, नुकसान सहना। क्या होता है, नुकसान सहना। आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से बेयर की सेकंड फॉर्म बोर हो जाएगी तो बोर लॉस। नुकसान सहना तो ये नहीं होगा, गॉट एक्सपीरियंस डैमेज हिज फिंगर इन फायर, नहीं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बेयर यानी बेयर की सेकंड फॉर्म बोर, क्योंकि यहां पर आपका सेंटेंस इंडेफिनिट में है तो इधर भी आपकी सेकंड फॉर्म अभी आएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। बाय इन्वेस्टिंग ऑल हर सेविंग्स इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस आशु हैज बर्न्ट हर बोट्स। अभी हमने एक अपने जो कि एक टॉप पॉइंट पढ़ा था, बर्न हिज फिंगर्स। ये क्या कह रहा है, बर्न हर बोट्स। बोट का मतलब होता है नाव। इसको देखो इडियोमेटिक लैंग्वेज के बजाय थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से समझें तो बोट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति को ले जाना। और ले जाने वाली चीज को क्या बोलते हैं, हमारा साधन। साधन एक हेल्प होती है। जब नाव जल जाएगी तो वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, पुरानी स्थिति में न लौट पाना। पुरानी स्थिति में न लौट पाना या वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो जाना। तो मेड इट इम्पॉसिबल फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ टू रिटर्न टू इट्स प्रीवियस कंडीशन यानी पुरानी स्थिति में व्यक्ति नहीं लौट पाएगा क्योंकि जहां से आया था वहां से जाने का साधन अपना बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4। In any organized society today, no individual or nation can plow a lonely furrow. Plow a lonely furrow क्या हो सकता है, idioms को एक बार पढ़िए आप। Remain unaffected, do with the help of others, survive in isolation, remain non-aligned. Align का मतलब होता है सीधा करना, non-aligned गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा plow a lonely furrow का मतलब होता है एकांत जिंदगी जीना। क्या होता है, एकांत जिंदगी जीना। क्या होता है, एकांत जिंदगी जीना। आपका आंसर हो जाएगा सर्वाइव इन आइसोलेशन। आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना, चीजों को अलग कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की अगले की बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, आपको टू द पॉइंट और लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आप बसरते थोड़ा ध्यान से चीजों को समझिएगा।
कार्तिकीज ब्रेड इज बटर ऑन बोथ साइड्स। ब्रेड का मतलब होता है रोटी, और रोटी पे जब मक्खन लगा होता है थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है। अब ऐसी रोटी जिस पर दोनों तरफ से बटर लगा हुआ है, बटर का मतलब होता है आसान चीजें, सुविधाएं, या फिर जो है कि एकदम बेनिफिशियल चीजें। अब जब ब्रेड इज बटर ऑन बोथ साइड्स का मतलब होता है, जैसे मान लो कि व्यक्ति को एक साइड से जो है कि बटर लगा हुआ मिला, लेकिन वो दोनों जगह से मिल रहा है, तो यानी चीजें बहुत अधिक मात्रा में है, मतलब जो है कि एकदम बेनिफिशियल होना क्या हो सकता है, यानी एक साथ कई सारे फायदे मिलना। ब्रेड इज बटर ऑन बोथ साइड्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा काफी सारे फायदे मिलना। क्या होता है, एक साथ कई फायदे होना, एक साथ कई फायदे होना। क्या होता भैया जी, एक साथ कई फायदे होना। आपका आंसर हो जाएगा फूड इज डिलीशियस, लक इज वेरी स्ट्रांग, हैज गॉट सेवरल प्रॉफिट्स एट द सेम टाइम, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक साथ कई कार्यों में जो है कि कई फायदे मिलना। अगला क्वेश्चन, आई विल गेट द वर्क फिनिश्ड दिस वीक बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब क्या होता है भैया जी, इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से। क्या होता है, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से तो बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी हाउ, यानी किसी भी तरीके से मुझे काम करवाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मुकुल इज रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, कम बोलने वाला, शांत। ही इज नॉट अ चिकन हार्टेड फेलो, चिकन हार्टेड पर्सन, चिकन हार्टेड फेलो। चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक। क्या होता है, डरपोक या कायर, डरपोक या कायर, यानी वो शांत रहता है लेकिन कायर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, ब्रेव बॉय, टिमिड, डल, इंटेलिजेंट। आपका आंसर हो जाएगा टिमिड यानी डरपोक। ऐसा व्यक्ति, मुकुल मतलब कम बोलता है, शांत रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डरपोक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट वंस विट्स एंड। देखो विट का मतलब होता है बुद्धि, मित्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विट का मतलब होता है बुद्धि। क्या होता है, बुद्धि। अब जहां पर किसी व्यक्ति की बुद्धि का अंत हो जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाना। क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, बुद्धि काम न करना, बुद्धि कार्य न करना, यानी बुद्धि का कार्य करना बंद कर देना। आपका कौन सा ईडियम है जो हमारा ऑप्शन हो सकता है, देखते हैं एक बार। टू अंडरस्टैंड थॉरोली, किसी चीज को पूरी तरह से समझ जाना। टू बी पजल्ड, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इरेशनली होता है, इलॉजिकली। ठीक है, टू बी स्टूपिड पर्सन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि जब चीजों जो काम नहीं करती है तो व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो मेनी पॉलिटिशियंस विल टर्न देयर कोट्स। ठीक है, यानी बहुत सारे जो राजनेता है, पॉलिटिशियंस, वो क्या करते हैं, टर्न देयर कोट्स। टर्न देयर कोट का मतलब होता है दल बदलना, पार्टी बदलना। क्या होता है, दल बदलना या पार्टी बदलना। क्या आंसर हो सकता है, पुट अ न्यू कोट, एक नया कोट पहनेंगे, वर्क हार्ड, अधिक मेहनत करेंगे, मेक प्रॉमिस, वादे करेंगे, या चेंज देयर पार्टीज। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदलना। एक इसके लिए वर्ड भी आता है टर्न कोट। ठीक है, चलो टर्न कोट। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आदित्य सक्सेस इज ड्यू टू हिज डेविल्स लक। देखो डेविल का मतलब बेसिकली राक्षस होता है, लेकिन यहां पर इडियोमेटिक लैंग्वेज की बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझिएगा। डेविल्स लक का मतलब होता है अच्छा भाग्य, सौभाग्य। ये क्या हो सकता है, अच्छा भाग्य, डेविल्स लक। तो आपका आंसर हो जाएगा गुड फॉर्च्यून, ऑप्शन सी। यानी उसकी जो सफलता है वो उसके भाग्य की वजह से है, ऐसा लोगों का मानना है। बेसिकली मेरा मानना ही है कि कर्म करने से भाग्य को भी बदला जा सकता है। यदि आप सही तरीके से सही मायने में मेहनत कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय लग सकता है एक समय तक। यदि आप माइनस मार्क्स से रह रहे हैं, 0.5 से रह रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत की कमी है, अगले अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, लेकिन वहां से तैयारी को ही छोड़ देना वो थोड़ा सा ठीक नहीं मित्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, इवेंचुअली द मदर गेव इन एंड अलाउड हर डॉटर टू प्ले। गिव इन का मतलब होता है अनुमति देना। क्या होता है, अनुमति देना। क्या होता है भैया जी, अनुमति देना। यानी अंत में माताजी ने अनुमति दे दी और उसको अलाउ कर दिया कि खेल ले। तो आंसर हो जाएगा रिलेट। रिलेट का मतलब होता है अनुमति देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
अविनाश हैड टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी व्हेन ही वाज आस्क्ड टू पे ₹200 एज फाइन और स्टॉप कमिंग टू स्कूल। ओके, देखिएगा, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब क्या होता है? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो मुसीबतों के बीच फंसना, दो मुसीबतों में फंसना। ठीक है, क्या हो सकता है? बिटवीन टू लकी अपॉर्चुनिटी, सौभाग्यशाली अवसर। इन कंफ्यूजन, कंफ्यूज होना। बिटवीन टू डिफिकल्ट चॉइसेस, असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दो मतलब जो है कि मुसीबतों में फंस जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जनरल डायर हैड टू डाई बाई इंचेस। ओके, डाई बाई इंचेस का मतलब होता है बुरी तरह मृत्यु होना। क्या होता है? बुरी तरह मृत्यु होना, तड़प तड़प कर मरना, बुरी तरह मृत्यु होना। तो आपका आंसर क्या हो सकता है मित्रों? आपका आंसर हो जाएगा डाई पेनफुली, ऑप्शन सी। ठीक है, पे फॉर द क्राइम, टू जेल, सॉरी, कन्फेस हिज गिल्ट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्लर्क टर्न अ डेफ ईयर। देखो, टर्न अ ब्लाइंड आई भी होता है, टर्न अ डेफ ईयर, यानी इसका मतलब होता है अनसुना करना। क्या होता है? अनसुना करना। ठीक है, किसी चीज पर ध्यान नहीं देना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट होता है, झगड़ा करना। पे अटेंशन टू, किसी चीज पर ध्यान देना। टर्न अ डेफ ईयर, ध्यान न देना। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? डिसरिगार्डेड, ऑप्शन सी। एक्नॉलेज ग्रेटफुली, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना मित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक बार देखते हुए आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर वॉज कंपाइल्ड बाई हाई कमांड टू ईट हिज वर्ड्स। ओके, टू ईट हिज वर्ड्स का मतलब होता है अपना कथन वापस लेना। क्या होता है? अपना कथन वापस लेना या अपने शब्द वापस लेना। क्या होता है भैया जी? अपना कथन वापस लेना या अपने शब्द वापस लेना, अपने शब्द ओटे लेना। टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, टू एडमिट दैट व्हाट ही हैड सेड वाज रॉन्ग, टू पास द ऑर्डर, टू कीप साइलेंस। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो भी कहा था उसको बोले कि यार जो गलत कह दिया था अपने शब्दों को वापस ले लो। ठीक है, उसको मजबूर कर दिया गया। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। क्या होता है? मजबूर करना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स कंटिन्यू। आफ्टर हिज सिलेक्शन एज अ कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस, अदन इज इन हाई फेदर। इन हाई फेदर का मतलब क्या होता है? इन हाई फेदर, इन हाई फेदर का मतलब होता है खुशी से झूमना, खुशी से झूमना यानी बहुत अधिक खुश होना। वो साइड्स, दुखी हो गया। स्केड एंड, डर गया। प्राउड ऑफ हिज एबिलिटीज, अपनी मतलब जो है कि अपनी एबिलिटीज पर ज्यादा प्राउड फील कर रहा है। एक्सट्रीमली इंथुजियास्टिक एंड हैप्पी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बहुत ज्यादा खुश होना। इफ एट ऑल मटेरियल civilization has taught us anything, it is only to be constantly on our toes to keep up with the Joneses। देखिएगा, to keep up with the Joneses क्या हो सकता है? एक बार सेंटेंस को देखते हैं तो क्या कह रहा है? बाई एवरीथिंग थ्रू लोन्स, किसी चीज को जो है कि लोन से के द्वारा खरीदना। फाइट विद द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यानी मित्रों से दोस्तों से लड़ाई करना। स्पेंड ऑल द मनी ऑन फूड, यानी प्रत्येक जो है कि जो थोड़ा बहुत पैसा मिला है उसे बेसिक नीड्स पर खत्म कर देना। कॉम्पीट विद नेबर्स का मतलब होता है टू कीप अप विद समबडी। जोन्सेस का मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा? पड़ोस, ऐसे लिख लो, पड़ोसी से बराबरी करना। क्या होता है? पड़ोसी से बराबरी करना मित्रों। ठीक है, टू कीप अप विद जोन्सेस, टू कीप अप विद योर नेबर्स, यानी किसी पड़ोसी से बराबरी करना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एज अ चाइल्ड द साइट ऑफ फकीर और साधु विद लॉन्ग बियर्ड मेड माई फ्लैश क्रीप। ओके, देखो कितना सेंटेंस बढ़िया है। एज अ चाइल्ड यानी एक बच्चे के रूप में, द साइट्स ऑफ अ फकीर यानी एक फकीर का जो है कि दृश्य, और साधु किसी साधु का, विद लॉन्ग बियर्ड यानी जिसकी लंबी दाढ़ी हो। मेड माई फ्लैश क्रीप, मेड माई फ्लैश क्रीप का मतलब होता है बहुत अधिक डरा देना। क्या होता है? बहुत अधिक डरा देना। आपका आंसर क्या हो सकता है? मेड मी एक्सट्रीमली हैप्पी, कॉमन वाटर, शॉक्ड मी,
मेड मी वेरी फ्राइटेंड यानी बहुत अधिक डरा देना, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा लाडलू। आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर है आप तक, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार देखिएगा क्या कह रहा है। 19 की बात करेंगे, द कंपनी डज नॉट रिक्रूट अ ग्रीन हैंड। देखो यहां पर हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है। अ ग्रीन हैंड का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई अनुभव नहीं है। अनुभवहीन व्यक्ति क्या बोल सकते हैं? अ क्लमसी पर्सन। क्या बोल सकते हैं? अ क्लमसी पर्सन। देखिएगा, an inexperienced person, an old person, however experienced, a person who is good at gardening, an old person, however experienced he may, sorry, बी होना चाहिए यहाँ पर, वी नहीं, बी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन इनएक्सपीरियंस पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई अनुभव नहीं है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको एडिशनल बता दूं आगे, हालांकि हो सकता है किसी न किसी ईडीएम में अपन को मिल ही जाएगा। ये तो हमसे पूछा गया ग्रीन हैंड्स। यदि आपसे ग्रीन थंब पूछ ले, क्या पूछ ले? ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है? बागवानी का शौकीन। क्या होता है भैया जी? बागवानी का शौकीन, ऐसा व्यक्ति जिससे पेड़ पौधे लगाने का शौक है, यानी डिजायर टू प्लांट ट्रीज। ऐसा व्यक्ति जिससे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक होता है। कुछ लोग ऐसे होते पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंक देते हैं। ग्रीन थंब, इसके लिए एक और चीज पूछ सकता है, वो भी सेम रहेगी, अ ग्रीन फिंगर। ध्यान दीजिएगा, अ ग्रीन फिंगर, दोनों का मतलब होता है बागवानी का शौकीन, नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यानी पेड़ पौधे लगाने का बहुत अच्छा शौक होना, मतलब बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा पेड़ पौधों को देखते ही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें दो चीजें बताने वाली थी। ग्रीन हैंड का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, ग्रीन फिंगर और ग्रीन थंब दोनों का मतलब होता है जो कि ऐसा व्यक्ति जिससे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक होता है, ठीक है। आपने तो कोई पेड़ लगाया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, जिंदगी में तुमने कुछ किया हो तो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा मुझेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, बताइएगा, ठीक है। चलिए ईमानदारी से, बिना नकल वकल करने, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन को। He expects his subordinates to be always at his beck and call. To be at somebody's beck and call मित्र क्या हो सकता है, देखते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब होता है जी हुजूरी करना या गुलामी करना। क्या होता है? जी हुजूरी करना, किसी की बात मानने के लिए तैयार रहना, बात मानने के लिए तैयार रहना। क्वेश्चन क्या कह सकता है, एक बार थोड़ा सा देखते हुए आगे चलते हैं। एट रेस्ट यानी रेस्ट पर होना, ऑलवेज रेडी टू ओबे समवंस ऑर्डर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी किसी व्यक्ति की बात मानने के लिए बिल्कुल रेडी रहना कि जो हुक्म मेरे आका, जो भी है, मतलब हर तरह से वो कह रहा है भाई साहब तुम बोलोगे वही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मिस्टर सिंह गॉट एंग्री व्हेन वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स हैड अ हॉर्स लाफ। देखिएगा, हॉर्स लाफ का मतलब होता है बहुत तेज हंसी या वाहियात हंसी, बहुत तेज हंसना, वाहियात तरीके से हंसना, यानी बहुत ज्यादा तेज हंसना, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा नॉलेज ऑफ मीनिंग, प्रॉब्लमेटिक स्पीकिंग एंड स्टूपिड एंड लाउड लाफ, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दे हैव मेड मैनी चेंजेस इन द पॉलिसी बट हाउ मैनी ऑफ दीज चेंजेस आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है भैया जी आम आदमी। क्या होता है? आम आदमी यानी कॉमन पर्सन, ठीक है। द होमलेस पर्सन, द ऑर्डिनरी मैन, द मैन हु वर्क्स ऑन द स्ट्रीट, द मैन हु रिपेयर्स रोड्स। आपका आंसर हो जाएगा मैन इन द स्ट्रीट यानी द ऑर्डिनरी पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है। The US President Obama will pass through this street in a convoy, ठीक है। आप ओबामा की जगह पे बाइडन कर लीजिए, ठीक है। चलो, डोनाल्ड ट्रंप तो भी नहीं है। इन अ कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला यानी समूह में। क्या होता है? समूह में। क्या होता है भैया जी? समूह में। आपका आंसर क्या हो सकता है? इन सिक्योरिटी ऑफ हरीडली यानी जल्दबाजी से, सीक्रेटली चुपके से, वो कैसे निकलेंगे? इन अ कॉन्वॉय का मतलब होता है कारवा यानी समूह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखते हैं एक बार। द पियोन वॉज एट हिज विट्स एंड। एट हिज विट्स एंड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। क्या होता है भैया जी?
आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, तो मित्र क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पजल्ड। अलर्ट होता है, सतर्क, अफ्रेड, भयभीत, वरीड, परेशान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। हिंदुस्तान अनलीवर यूनिलीवर लिमिटेड लीड्स द फील्ड्स। ठीक है, लीड द फील्ड का मतलब क्या होता है? लीड द फील्ड क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताइए, और क्या हो सकता है? देखो, गिव प्रायोरिटी टू, किसी को प्राथमिकता देना। इज द लीडर इन द फील्ड, किसी क्षेत्र में आगे होना। डज नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू, किसी को अधिक महत्व न देना। इज नॉट दैट फेमस इन द फील्ड, किसी क्षेत्र में मतलब जो कि फेमस न होना। तो मित्र लीड द फील्ड का मतलब होता है किसी क्षेत्र में आगे होना। क्या होता है? किसी क्षेत्र में आगे होना। आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, इज द लीडर इन द फील्ड, किसी भी क्षेत्र में आगे होना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नो मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट वाज प्लेड फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है स्वच्छ एवं स्पष्ट या ईमानदार, यानी बिल्कुल तरीके से निष्पक्ष, ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, आंसर क्या हो सकता है? ऑनेस्टली, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे एक बार देखिएगा। आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वाज सेइंग। माइंड का मतलब होता है बुरा मानना, ध्यान दीजिएगा। माइंड होता है बुरा मानना। ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब क्या होता है? वाहियात बातें करना, बदतमीजी पूर्वक बातें करना, बेकार बातें करना। क्या होता है? बेकार बातें करना। टॉकिंग थ्रू हिज हेड, आपका आंसर हो जाएगा टॉकिंग नॉनसेंस, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार बताइएगा अगला क्वेश्चन। आई फाइंड अ मैन ऑफ हिज विजडम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। क्या होता है? कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून का दूसरा मीनिंग क्या होता है? ईद का चांद, ऐसा व्यक्ति जो कभी कभी दिखाई देता हो। ईद का चांद, और चांद तो पता ही बेटा, चांद तो आसमान में रहता है ना। चलो, वेरी रेयरली यानी बहुत कम, एवरी डे बहुत रोजाना, इन एवरी सॉरी इन वेरी लोकेलिटी, वेरी ऑफन। आपका आंसर हो जाएगा वेरी रेयरली यानी बहुत कम, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर यानी बहुत कम। ठीक है, तो लाडलो कभी कभार यानी ईद का चांद, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लॉन्ग ऐसे बोल देते हैं, लॉन्ग टाइम नो सीन यानी बहुत दिन से आप देखे नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेफ्रिजरेटर दैट आई हैड बॉट फ्रॉम द सिटी शॉप हैज बीन ऑन द ब्लिंक। ऑन द ब्लिंक का मतलब होता है सही तरह से कार्य न करना। क्या होता है? सही तरह से, ठीक तरीके से कार्य न करना। सही तरीके से कार्य न करना, आपका आंसर क्या हो सकता है? वर्किंग प्रॉपरली, मिसिंग वर्किंग। आपका आंसर हो जाएगा नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ऑप्शन सी, यानी सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है लंबे समय के लिए। क्या होता है? लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए, इन फ्यूचर फॉर लॉन्ग टाइम। क्या हो सकता है? आपका आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिज एक्सप्लेनेशन फॉर हिज बीइंग डिलेड डज नॉट होल्ड वाटर फॉर मी। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है सही, क्या बोल सकते हैं? मान्य न होना। क्या होता है? मान्य न होना या झूठा प्रतीत होना। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। डज नॉट होल्ड वाटर, आपका आंसर हो जाएगा डज नॉट सीम ट्रू टू, यानी सही साबित नहीं हुआ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी डू नॉट सेल एनीथिंग ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब क्या होता है बताइए? ऑन द कफ का मतलब, देखो ये कह रहा है कि हम कोई भी चीज ऑन द कफ नहीं बेचते हैं। भैया क्या बेच रहा है ये बताओ पहले। ऑन द कफ का मतलब होता है उधार। क्या होता है? उधार। बताओ क्या हो जाएगा? ऑन क्रेडिट्स, या फिर आपका स्प्यूरियस होता है नकली। क्या होता है? फेक, काउंटरफीट। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑन क्रेडिट, ऑप्शन सी। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे देखते हैं एक बार। व्हेन माय फादर केम टू नो, मेरे पिताजी को जब पता चला दैट आई हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ही वाज एट द एंड ऑफ हिज टेथर। ओहो, एट द एंड ऑफ टेथर का मतलब क्या होता है? एट द एंड ऑफ टेथर, एट द एंड ऑफ टेथर का मतलब मित्र हो सकता है आपका क्या? धैर्य की अंतिम सीमा। एक लिमिट होती है जब तक व्यक्ति पेशेंस होता है, उसके बाद में वो क्या करता है, उसको जो है कि मूड खराब हो जाता है तो फिर वो डिसीजन लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक 4 साल का बच्चा, 4 तो ज्यादा हो गया, 2 साल का बच्चा, ठीक है, 2 साल का बच्चा है आपके भाई का बेटा, यानी आप उसके को क्या लगे, चाचा जी। ये 2 साल का बच्चा है, नन्नू मुन्नू सा, और आप इसके कौन है, अंकल, आप इसके अंकल हैं। अब ये बच्चा आपके एग्जाम टाइम पे दूध लेके आता है, आपके नोट्स पे डाल देता है। ठीक है, ये क्या करोगे आप? एक बार मतलब ले जाओगे भाई के पास, ले जाए से, बात खराब कर रहा है ये। अब या फिर आप क्या करोगे, आप भी रसीद काट दोगे, अब दूसरी बार आएगा ही नहीं। अलग अलग चीजें हैं। कोई व्यक्ति जो है कि 2 बार में उसको समझा के भेज देगा, बेटा चला जा चला जा चला जा, मैं पढ़ रहा हूँ, चला जा। और एक व्यक्ति ऐसा होगा, वो बाद में ले जाएगा, वो पहले तो उसकी रसीद निकाल देगा कि अब चल तेरे बाप के पास ले चलता हूँ। वहां क्या है कि उसके अंदर पेशेंस नहीं है। उसने पहली बार में उस 2 साल के बच्चे को मतलब सीधा कर दिया, बोले कि तू हल्के में ले रहा है, तुझे पता नहीं तेरा चाचा हूं मैं। अब चाचा है तो ये थोड़े मार दे उसको, समझो चीजों को। इट इज कॉल्ड एट द एंड ऑफ हिज टेथर, यानी उसकी धैर्य की सीमा खत्म हो गई। तो क्या हो सकता है, एट द लिमिट ऑफ हिज पेशेंस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। तो 2 साल के बच्चे के साथ मारपीट नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 आई हैड टॉट माई फर्स्ट क्लास ऑफ द कफ। ठीक है, मैंने पहली क्लास थी मेरी तो उनको कैसे पढ़ाया था, ऑफ द कफ। इसका मतलब होता है बिना तैयारी के। क्या होता है, बिना तैयारी के। आपका आंसर हो जाएगा विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देर इज नो लव लॉस बिटवीन द कैप्टन एंड द कोच ऑफ दिस इंडियन हॉकी टीम। नो लव लॉस बिटवीन का मतलब होता है क्या बोल सकते हैं, ईर्ष्या। क्या होता है, ईर्ष्या। आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, हेट्रेड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू आर इन द गुड बुक्स। इसका मतलब होता है किसी के पक्ष में होना। क्या होता है, किसी के पक्ष में होना। आंसर क्या हो सकता है, वर्क वेल फॉर द बॉस, प्रेज द बॉस, इन फेवर विद द बॉस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, यानी किसी के पक्ष में होना। मित्र आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिज बुक्स ऑन ग्रामर इज ऑफ द फर्स्ट वॉटर इंडीड। ऑफ द फर्स्ट वॉटर का मतलब क्या हो सकता है, ऑफ द फर्स्ट वॉटर यानी बहुत शानदार। क्या होता है, बहुत शानदार यानी बहुत अच्छा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेलेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स वांटेड अ हॉलीडे बट द प्रिंसिपल पुट हिज फुट डाउन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी दूसरे को जिम्मेदारी देना। क्या होता है, किसी दूसरे को जिम्मेदारी देना। मतलब बोल दिया कि भाई साहब किसी दूसरे से बात करो, आप मतलब कंसर्न व्यक्ति से बात करो। तो उन्होंने कहा एसर्ट इज अथॉरिटी, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे देना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही हैज नॉट बीन क्रिटिसाइज्ड एवर। उसकी कभी भी बुराई नहीं की गई, बिकॉज ही हैज ऑलवेज सैट ऑन द फेंस। देखो, यदि कोई व्यक्ति कहीं पर कोई हिस्सा नहीं ले रहा है तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कोई पक्ष न लेना, यानी मतलब जो है कि वो न्यूट्रल रहता है, ना किसी प्लस वाले की ना माइनस वाले की, वो किसी की नहीं कहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, कोई पक्ष न लेना। देखते हैं, स्पोक ट्रुथ, बीन एब्सेंट, बीन एब्सेंट। चलो आपका आंसर हो जाएगा अवॉइड टेकिंग एनी साइड, यानी उसने आज तक कोई पक्ष नहीं लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ही स्टूड बाय द लेटर थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में। क्या होता है, हर परिस्थिति में भैया जी, क्या होता है, हर परिस्थिति में। आंसर क्या हो सकता है, इन प्रॉस्पेरस सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, इन टाइम ऑफ सक्सेस, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, यानी सफलता यानी समृद्धि में और दुख में भी। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकी पॉइंटिंग मैट इज वाटरलू, इसका मतलब क्या होता है, पराजित होना। क्या होता है, पराजित होना या हार जाना, पराजित होना या हार जाना। तो मित्र क्या हो सकता है, फाइनली डिफीटेड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दिस टाइम अगेन मिस्टर सिंह प्रेस्टीज ऑन स्टेक। ऑन स्टेक का मतलब क्या होता है मित्र, ऑन स्टेक का मतलब होता है खतरे में होना। क्या होता है, खतरे में होना, दाव पर लगा होना। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा अंडर अ टफ ट्रायल, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी खतरे में होना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टू बोसम फ्रेंड्स आफ्टर देयर राइज टू पावर आर एट डैगस्टोन। बोसम का मतलब होता है घनिष्ठ, यानी दिल का दोस्त। देखो दोस्त की बात आती है तो किसी ने कहा है कि हर यार यार नहीं होता सुनना थोड़ा ध्यान से, कि हर यार यार नहीं होता, हर शख्स वफादार नहीं होता। हर यार यार नहीं होता, हर शख्स वफादार नहीं होता, ये तो दिल मिलने वाली बात है, वरना 7 फेरों में बंधकर भी प्यार नहीं होता। ये तो दिल मिलने वाली बात है, वरना 7 फेरों में बंधकर भी प्यार नहीं होता। तो मित्रता तो देखो ये है कि ये कोई गोद से नहीं होती, ये तो ऑटोमेटिक आपका जनरेटेड है, मित्र मित्री होता है। ठीक है, तो बोसम फ्रेंड्स थे, रीजन क्या रहा कि आपके जो है कि जैसे उनका पावर बढ़ा, उनके अंदर पैसे की थोड़ी सी चीजें आई। आर एट डैगस्टोन का मतलब होता है दुश्मनी होना, एट डैगस्टोन का मतलब होता है दुश्मनी होना। आपका आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा सा समझते हैं। स्केर्ड ऑफ वन अनदर, दूसरे से डरे हुए हैं। वेटिंग टू किल ईच अदर, किसी दूसरे को मारने का प्रयास कर रहे हैं, एक वेट कर रहे हैं। वर्किंग टुगेदर, कॉन्स्टेंटली लगातार काम कर रहे हैं। इन अ स्टेट ऑफ एनिमिटी, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार 44, आई हैड नेवर थॉट हिम टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, सामान्य यानी बिल्कुल कायर व्यक्ति। क्या बोलते हैं, कायर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो डरपोक टाइप का है। चिकन हार्टेड पर्सन, आपका आंसर हो जाएगा कावर्डली पर्सन, ऑप्शन डी। द पंचायत कमिटी वॉज असाइंड एट हरक्यूलिन टास्क। ठीक है, हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है मुश्किल का काम। क्या होता है, मुश्किल का काम, ऐसा कार्य जिसे करना थोड़ा सा टफ हो। आपका आंसर हो जाएगा अ डिफिकल्ट टास्क, ऑप्शन ए मित्र। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये बहुत अच्छा वर्ड है, हालांकि हो सकता है कि प्रीवियस लेक्चर्स जिस भी बंधु भाई बहन ने एक्सेस किए होंगे उनको पता होगा। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से। क्या होता है, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, यानी दिन दूना रात चौगुना, वेरी रैपिडली। आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, वेरी क्विकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सी कमिटेड हरसेल्फ बॉडी एंड सोल टू फाइटिंग फॉर देयर कॉज। बॉडी एंड सोल यानी शरीर और आत्मा से, यानी पूरी तरह से। क्या होता है, पूरी तरह से। ठीक है मित्र, आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, कंप्लीटली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 48, ही ड्रू ऑन हिज फैंसी। ड्रॉ इन हिज फैंसी का मतलब क्या होता है मित्र, कल्पना करना। क्या होता है, कल्पना करना। क्या होता है, कल्पना करना, किसी चीज के बारे में सोचना। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया जी कल्पना करना, सस्पिशियसली, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे लो 49, बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट। ठीक है, बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट का मतलब होता है किसी चीज पर कोई शक नहीं होना। हीट एट द डेथ डोर, यानी वो मरने के कगार पर है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनडाउटेडली, यानी निसंदेह। बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट का मतलब होता है कोई संदेह न होना, कोई संदेह न होना। आपका आंसर हो जाएगा अनडाउटेडली, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन आपका हैविंग बीन फेल्ड फ्रीक्वेंटली ही लॉस्ट हिज टेम्पर। लूज की सेकंड फॉर्म लूज हिज टेम्पर, इसका मतलब होता है हतोत्साहित हो जाना। क्या हो जाना, हतोत्साहित हो जाना, यानी बिल्कुल दुखी हो जाना। हतोत्साहित होना, दुखी होना, मतलब चीजों को लेके परेशान होना कि यार अब तो कुछ नहीं, अब तो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई मित्र, दुखी होना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्करेज्ड, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है लाडू, आशा करता हूं कि यहां तक सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रही हैं। यदि आपको सेशन दिल से पसंद आया है तो एक बार लाइक बटन को फटाफट अभी दबाइए। लाइक बटन में तो बिल्कुल कोई कंजूसी होनी चाहिए।
आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप पीडीएफ की बात करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आपका इंग्लिश समाधान के नाम से ही है, एक बार आपको बता दूं मैं। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है इंग्लिश समाधान, देन यू विल फाइंड ऑल दीज पीडीएफ्स हियर, ठीक है। इंग्लिश समाधान ये आपका टेलीग्राम का लोगो, आप सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको एकदम बेहतरीन और पसंद आई होगी, सारी चीज़ें सही लगी हैं और दिल से सारी चीज़ें सही हैं तो एक बार सेशन को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू आर सपोज टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।